कर्मों का फल। एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं। एक का नाम सलमा और दूसरी का नाम साइमा था। सलमा के कम पढ़े लिखे होने की वजह से सलमा की शादी एक गरीब किसान से हुई थी, जबकि साइमा की खूबसूरती से मुतासर होकर गांव के जमींदार ने साइमा की शादी अपने बेटे से करवा दी थी। साइमा पहले ही अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज करती थी। अमीर घराने में शादी होने के बाद वो दौलत के गरूर में और भी इतराने लगी थी। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। साइमा को जब भी वक्त मिलता सलमा को इसकी मुफलसी के ताने देने चली आती। अरे सलमा, क्या बताऊं, अमजद ने कल मुझे नया सोने का हार ला कर दिया है। तुम्हें तो साजिद भाई ने कुछ नहीं दिया होगा ना? देंगे भी कैसे? इनके पास इस छोटे से घर के अलावा है ही क्या? सलमा साइमा की बातों पर अफसुर्दा तो होती, मगर कभी कोई जवाब ना देती। वो अपनी सादा सी जिंदगी में खुश थी, मगर हालात दिन ब दिन मजीद खराब होते गए। और एक वक्त ऐसा आया जब सलमा को पैसे मांगने के लिए साइमा के घर जाना पड़ा। साइमा बहन, आज हमारे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? नई फसल की कटाई होते ही मैं तुम्हारी रकम लौटा दूंगी। मगर साइमा ने सलमा को रकम देने से साफ इनकार कर दिया। मैंने तुम्हें बताया तो था कि अमजद ने मुझे सोने का हार लेकर दिया है। बस सारे पैसे उसी में खर्च हो गए। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। सलमा बहुत अफसुर्दा हुई और अपने भाई के गांव की तरफ चल दी कि शायद कुछ मदद हासिल हो जाए। रास्ते में सलमा को एक बूढ़ी औरत नजर आई। वो बूढ़ी औरत एक दरख्त के नीचे खड़ी रो रही थी। सलमा ने पूछा, अम्मा जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटा, मैं उमरकोट जाना चाहती हूँ, मगर उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से मेरी याददाश्त कमजोर पड़ गई है। मुझे घर का रास्ता याद नहीं आ रहा। क्या तुम मेरे घर तक मुझे ले जा सकती हो? सलमा अपनी परेशानी भूलकर बूढ़ी औरत की मदद के लिए उसके साथ चल पड़ी। वो रास्ते में उससे उसके घर के बारे में मुख्तलिफ सवालात करती रही और आखिरकार उसको उसके घर तक पहुंचा दिया। घर के दरवाजे पर पहुंचकर बूढ़ी औरत ने सलमा को घर के अंदर आने को कहा। घर के अंदर पहुंचकर बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझ गरीब की मदद की। वैसे तुम कहाँ जा रही थी और किस काम से? सलमा ने बूढ़ी औरत को अपने हालात के बारे में बताया और ये भी कि वो अपने भाई के घर मदद के लिए दरखास्त करने जा रही थी। बूढ़ी औरत ने सलमा को एक टोकरी दी जिसको एक कपड़े से ढांपा हुआ था। बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, मगर तुम इसे घर जाकर ही खोलना। सलमा ने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और टोकरी लेकर अपने भाई के घर की तरफ चल दी। मगर भाई के घर पहुंची तो भाभी ने इसके साथ बहुत बुरा रवैया रखा और किसी भी किस्म की मदद करने से इनकार करते हुए इसे घर से निकाल दिया। सलमा घर पहुंची तो साजिद ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई ने कुछ मदद की?
सलमा ने मायूसी से साजिद को सारी बात बताई और उस बुजुर्ग औरत और उसकी दी हुई टोकरी के बारे में भी बताया। साजिद ने सलमा से कहा, चलो चलकर देखते हैं कि इस टोकरी में क्या है। शायद इसी में से हमें कुछ खाने को मिल जाए और हमारा आज का गुजारा हो जाए। जैसे ही उन्होंने टोकरी से कपड़ा हटाया तो उनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि टोकरी में सोने के बहुत से सिक्के थे। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हुए। देखते ही देखते उनके हालात खुशगवार हो गए और वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने लगे। साइमा को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लगा है जिससे इनके हालात इतने बदल गए। तुम सलमा को अपनी बातों में उलझाकर पता करने की कोशिश तो करो, शायद कुछ पता चल जाए। साइमा ने सलमा से बार बार इस बारे में पूछना शुरू कर दिया। आखिरकार एक दिन सलमा ने साइमा को बता ही दिया कि उसे एक बुजुर्ग औरत मिली थी जिसने उसको सिक्कों से भरी एक टोकरी दी थी। साइमा ने सलमा से उस बूढ़ी औरत के घर का रास्ता मालूम किया और सारी बात आकर अपने शोहर को बताई। उन दोनों मियाँ बीवी के दिल में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि वो भी उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और अच्छाई का ड्रामा करके उससे सिक्कों भरी टोकरी ले आते हैं। ये सोचकर वो दोनों मियाँ बीवी उस बूढ़ी औरत के घर की तरफ चल दिए। उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचकर उन दोनों ने उस औरत से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ माँ जी, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? अरे बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ। अरे माँ जी, आपके पास तो इतनी खूबसूरत टोकरियाँ हैं। ठीक है, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती तो इनमें से एक टोकरी ही मुझे दे दीजिए, मैं उसी को बेचकर आज के खाने का कुछ इंतजाम कर लूंगी। बूढ़ी औरत ने कपड़े से ढांपी हुई एक टोकरी साइमा के हवाले कर दी और उसे तलकीन की कि इस टोकरी को घर जाकर ही खोलना। साइमा और साजिद टोकरी लेकर खुशी खुशी घर को आ गए। मगर जैसे ही घर आकर उन्होंने टोकरी से कपड़ा हटाया तो उसमें से बहुत सारे कीड़े रेंगते हुए टोकरी से बाहर आ गए। उन कीड़ों के अलावा टोकरी में कुछ भी नहीं था। ये देखकर साइमा बहुत रोने लगी। मगर साजिद को उस बूढ़ी औरत की बात याद आई जो बूढ़ी औरत के घर से निकलते हुए उस औरत ने इन दोनों मियाँ बीवी से कही थी। बेटा, याद रखना, हर इंसान को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। जिसकी जैसी नीयत होती है उसको वैसे ही मुराद मिलती है। ये बात याद आने पर साजिद ने अपनी बीवी साइमा से कहा, इसके अलावा नतीजा हो भी क्या सकता था। हम जिस नीयत से उस बूढ़ी औरत के पास गए थे हमें वैसा ही अंजाम मिलना था, हमें वैसा ही फल हासिल होना था। बेहतर यही है कि जो हमारे पास है हम उसी पर शुक्रगुजार हों और इससे ज्यादा का लालच ना करें। इस कहानी से हमें यह सबक हासिल होता है कि हमें अपनी नीयत हमेशा साफ रखनी चाहिए और बगैर किसी लालच के दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हमारी नीयत साफ हो
تو ہمیں اپنے کیے کا پھل ضرور ملے گا۔